भाइयों बहनों, सबसे पहले बाबा वैद्यनाथ की भूमि को और वैद्यनाथ धाम को प्रणाम करते ये राज दिल में यही क्षेत्र है जो पूरे देश भर में ऑर्डर्स कहां से आते थे? शिव और शक्ति की पूजा के लिए जाना जाता है। बाबा वैद्यनाथ धाम के आशीर्वाद से न केवल पूर्व क्षेत्र, मैं जहां गुजरात से आता हूं वहां से भी सीढ़ियों से यहाँ लोग आने की अनुमति मांगते हैं। बाबा वैद्यनाथ, नवयोगी स्थान, जुटोनाथ बाबा, ये तीनों देवस्थानों को प्रणाम करता। भाइयों बहनों, प्राथमिकता दी। ये चुनाव मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का है। लेने बंद आप बनाना चाहते हो क्या? कांग्रेस के शाही मगर परिवार कैसे बनाओगे भाई? और शहजादे मोदी जी तो काशी से लड़ते हैं, को मुख्यमंत्री पद से आप प्रधानमंत्री कैसे बनाओगे? पंजाब का ये मैं एक रास्ता बताऊं? क्या कोई कभी बताऊं क्या रास्ता? भाइयों बहनों, देखो, हमारे निशिकांत जी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, उनके नाम के सामने कमल का निशान है, की कोशिश उसके हो रही है। सामने बटन दबाओगे दिल्ली तो के मोदी दरबारी जी खट से प्रधानमंत्री पंजाब चला बन रहे जाएंगे। पंजाब के सीएम बात समझ में आई है? आपसे निशिकांत एक जी फैसला के नहीं नाम ले के सकते। सामने कमल के फूल इनके पर बटन मालिक जेल दबाने गए। से दिल्ली में पंजाब की सीधा सरकार मोदी जी ठप पड़ने प्रधानमंत्री बनेंगे। तो आप लोग दबाओगे क्या गोड्डा वालों? भाइयों पंजाब की बहनों, सरकार ठप पड़ने ये लगी। चुनाव में दो खेमे यहाँ पड़े, के मुख्यमंत्री एक खेमा सरकार चलाने हजारों के लिए हजारों पंजाब करोड़ की का सरकार भ्रष्टाचार चलाने के करने लिए वाले। नए ऑर्डर सोनिया मनमोहन की सरकार तिहाड़ जेल जाना पड़ा। 12 लाख करोड़ के घपले मालिक के घोटाले सामने भ्रष्टाचार जाकर करी। अपना ये रिपोर्ट हेमंत कार्ड सोरेन देना की पड़ा। सरकार उनसे आदेश लेना। हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार कर। आपको पता है मुझे बताओ, एक इतनी जून विशाल के बाद 25-30 हजार की जनमेदनी कट्टर में भ्रष्टाचारी किसी ने 350 जेल करोड़ जाएंगे। रुपया साथ में देखा है क्या? देखा है भाई? देखा है तो बताओ, देखा है? सरकार जेल से चलेगी कि क्या? कांग्रेस के एमपी के घर से आपको ऐसी सरकार 350 मंजूर है करोड़ क्या? रुपया निकलता है। ऐसी पद्धति मंजूर है कांग्रेस क्या? के मंत्री के घर ये से पंजाब का अपमान है। आज आपको 31 आग्रह करोड़ करके रुपया आप वीर निकलता भूमि का है। अपमान है कि नहीं है? और झारखंड ये जैसे गुरुओं की गरीब भूमि का राज्य अपमान है। पंजाब आपके भी उज्जवल भविष्य के लिए भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है। देश के एक उज्जवल और भविष्य के लिए 12 लाख करोड़ के इस घपले बार घोटाले पंजाब भ्रष्टाचार करने वाले ज्यादा से इंडिया ज्यादा अलायंस गठबंधन गठबंधन है। बीजेपी के सांसद और दूसरी चुन ओर के भेजे। नरेंद्र मोदी जी है, जिन्होंने 23 साल तक मुख्यमंत्री वोट देकर प्रधानमंत्री अपना काम रहते कीजिए। हुए उन 5 पर साल 25 पैसे का आपके भी सपनों आरोप के लिए नहीं मैं लगा। ये हमारे नेता नरेंद्र मोदी। आपके ये दोनों के सपने बीच ही में मेरे संकल्प होंगे। आपको चुनाव करना। मेरा पल भाइयों पल बहनों, आपके एक लिए। बार एक और राहुल बाबा मेरा एंड पल कंपनी पल है। देश के लिए। जानते हो ना राहुल बाबा को? और मैं आपको वादा करता अरे हूँ जानते हो या नहीं जानते हो? 24/7 अब राहुल बाबा को थोड़ा और टेम्परेचर ऊपर जाता है, 2047 विदेश प्रवास करने चले जाते हैं। आप लिख कर रखना, 4 तारीख को चुनाव हारने के बाद साथियों 6 तारीख को राहुल बाबा इंडी निश्चित गठबंधन रूप वाले से बैंकॉक थाईलैंड चले जाएंगे। देश की सुरक्षा के लिए एक और बहुत गर्मी बड़ा बढ़ते ही विदेश जाने आप वाली देखिए, राहुल बाबा एंड कंपनी है। कांग्रेस का और एजेंडा दूसरी क्या है? ओर 23 ये साल कश्मीर से में एक दिन फिर से छुट्टी लिए 370 बगैर लागू करने की दीपावली बात के कर रहे हैं। दिन भी सरहद पर सेना के इन्हें साथ फिर मिठाई से खाने वाला नरेंद्र कश्मीर में मोदी। आतंकवाद चाहिए। इन्हें फिर से एक और कश्मीर को अलगाववादियों को अपने सौंपना है। बेटे बेटियों के लिए
ये फिर से पाकिस्तान को राजनीति दोस्ती के करने वाला पैगाम भेजेंगे, एक घमंडिया उन्हें गठबंधन गुलाब के है। फूल भेजेंगे, इनका उद्देश्य पाकिस्तान राजनीति में बम धमाके करता बेटे रहेगा, बेटी भतीजों का देश कल्याण पर करना आतंकी है। हमले होते रहेंगे। मैं आपको बताना कांग्रेस चाहता चाहेगी, हूँ कुछ भी लालू हो, यादव जी का बातचीत उद्देश्य तो करनी ही होगी। बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। इसके लिए कांग्रेस उद्धव ने ठाकरे आदित्य अभी से ठाकरे को माहौल बनाना मुख्यमंत्री शुरू कर बनाना दिया चाहते है। हैं। शरद पवार अपनी कैसे- बेटी को कैसे मुख्यमंत्री बयान बनाना चाहते ये हैं। अभी से देने ममता लगे हैं। दीदी अपने भतीजे को मुख्यमंत्री नेता बनाना कह रहे चाहती हैं, है। स्टालिन अपने पाकिस्तान बेटे के को पास बनाना एटम बम चाहते हैं और सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल ये गांधी को सुनकर के आपको हंसी प्रधानमंत्री। आती है कि नहीं आती है? भाइयों आती है कि बहनों, नहीं आती है? जो अपने बेटे आपको बेटी किसी को भी भतीजों के लिए पाकिस्तान काम के करता पास हो, एटम बम है, वो गोड्डा ये के सुनकर के गरीब डर लगता है आदिवासियों क्या? का, पिछड़े वर्ग का, किसी को डर लगता है क्या? दलितों का कल्याण कर सकता किसी है हिंदुस्तानी क्या? को डर लगता है क्या? जरा जोर से बोलो, कर ये सकता कांग्रेस है? वाले कांप रहे, बोलो। आपका कल्याण क्या ऐसे केवल लोग और देश चला केवल सकते हैं क्या? नरेंद्र मोदी ऐसे कर लोग सकते देश को हैं। सुरक्षा दे सकते हैं क्या? 130 करोड़ भारतीय ही नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान बेटे से बेटी डर करके परिवार। रहना होगा। भाइयों बहनों, ये इंडी चुनाव गठबंधन वाले मोदी जी को पाकिस्तान तीसरी की बार भाषा प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, बनाने का चुनाव। लेकिन ये भूल आज रहे मैं हैं, आपको पूछने आया हूं, ये नया भारत गोड्डा वालों, है। ये ये घर पाक में ऑक्यूपाई घुसकर कश्मीर मारता हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? एक कांग्रेस पार्टी के नेता हमें डरा रहे कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर मत मांगो। मणिशंकर अय्यर डरा रहे। मैं आज इस भूमि पर से, बाबा की भूमि पर से जवाब देने आया हूं। राहुल बाबा, हम भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, एटम बम से नहीं डरते। आज मैं बाबा विश्वनाथ की धरती पर कहकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। हमें कोई नहीं रोक सकता। भाइयों बहनों, 70 साल तक एक कांग्रेस पार्टी धारा 370 को संजो कर रखी। आपने दूसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया, समाप्त। और एक कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का अभिन्न अंग बना दिया। उस वक्त राहुल बाबा मुझे कहते थे कि 370 मत हटाओ। मैंने पूछा क्यों न हटाएं? तो कहते थे कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। अरे राहुल बाबा, 5 साल हो गया, खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है किसी की। कंकड़ चलाने, ये नरेंद्र मोदी सरकार है। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त किया है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। कांग्रेस पार्टी अटल जी ने बनाए हुए इस झारखंड राज्य को सालों से नक्सलियों का अड्डा बनाई थी। ये 5 ही साल में बुरा पहाड़ हो या ट्राई जंक्शन या गीडी, हर जगह से नक्सलवादियों का सफाया कर झारखंड में शांति स्थापने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, मैं आज आपको बताने आया हूं, एक करप्शन करने वाले, एक तुष्टीकरण करने वाले कुछ नहीं कर सकते। ये पीएफआई का समर्थन करते थे। झारखंड के अंदर पीएफआई ने नेटवर्क फैलाया था। मोदी जी ने एक ही दिन में पूरे देश में रेड कर 1000 से ज्यादा पीएफआई के कैडर को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों,
मैं आज आया हूं तब आपको बताने आया हूं, ये कांग्रेस पार्टी, ये हेमंत सोरेन अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए, माइनॉरिटी वोट बैंक के लिए एसटी, एससी और ओबीसी, आदिवासियों का, दलितों का और पिछड़ा वर्ग के लोगों का जो आरक्षण है उस पर डाका डालकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। कर्नाटक में 5% आरक्षण मुसलमानों को दे दिया, हैदराबाद में 4% और ममता बनर्जी ने 180 जातियों को पिछड़ा वर्ग में अनधिकृत रीते डालने का काम किया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया। ये राहुल बाबा आकुल व्याकुल हो गए। अरे राहुल बाबा, तुम सुन कर रखो, मैं आज बाबा देवधर की भूमि पर कहकर जाता हूं, बाबा की भूमि पर बोली हुई बात कोई झुठला नहीं सकता। जब तक भारतीय जनता पार्टी है, आदिवासी, दलितों का और पिछड़े वर्ग का आरक्षण हम नहीं लूटने देंगे, नहीं लूटने देंगे। भाइयों बहनों, ये मुस्लिम आरक्षण जो करा है, भारतीय जनता पार्टी उसको रद्द कर वो सारा आरक्षण पिछड़ा वर्ग और आदिवासी को देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी, इन लोगों ने अपनी वोट बैंक के लिए ढेर सारे ऐसे कदम उठाए हैं, विकास से इनका स्नान सूतक का कोई लेन देन नहीं है। भाइयों बहनों, गोड्डा के विकास के लिए अभी ये निशिकांत जी ने कहा मैं भाषण नहीं करूंगा। ये भाषण करने वाला आदमी नहीं है, काम करने वाला आदमी है, काम करने वाला। मैं नजदीक से जानता हूं, 13 सालों से जानता हूं। खनिज संपदा से भरपूर इस प्रांत के अंदर ईस्टर्न कोल लिमिटेड का खदान और पावर प्लांट खोलने के लिए इन्होंने अथाह मेहनत की और यहां सीमेंट प्लांट भी अपने निशिकांत जी लाने वाले हैं। निशिकांत जी भाइयों बहनों, औद्योगिक विकास, शैक्षणिक विकास, स्वास्थ्य क्षेत्र का विकास, इन्वेस्टमेंट, इसके लिए कनेक्टिविटी बहुत जरूरी। निशिकांत भाई ने मोदी जी के पीछे पड़ कर देवधर को हवाई अड्डा दिलाया, रेलवे की कनेक्टिविटी की, देवधर गोड्डा राजमार्ग कराया, साहिबगंज रांची राष्ट्रीय राजमार्ग किया और साहिबगंज आने वाले दिनों में बहुत बड़ा लॉजिस्टिक का सेंटर बनने जाने वाला है। सेंटर नदी पर पुल बनने के बाद सीधा गुवाहाटी से जुड़ेगा। भाइयों बहनों, हेमंत सोरेन की सरकार ने भाजपा की डाकिया योजना बंद कर दी। दुर्गम क्षेत्र के आदिवासियों को अनाज नहीं पहुंचता है, ट्रांसफर पोस्टिंग का इंडस्ट्री चला हुआ है, ब्रेन मलेरिया में 20 बच्चे मारे जाते हैं, कोई मंत्री सुनवाई के लिए तैयार नहीं है। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं के टेंडर ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को दिया जाता है और करोड़ों अरबों रुपयों का भ्रष्टाचार करने का काम ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार करती। भाइयों बहनों, मोदी जी की सरकार ने सिंदरी में फर्टिलाइजर प्लांट का 24 में उद्घाटन किया। 7500 करोड़ से उत्तरी कर्णपुरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट करा। 1750 करोड़ से गोंडा दुमका क्षेत्र में एचपीसीएल का विस्तार किया, जिसका 14 लाख से ज्यादा घरों को लाभ मिलने वाला है। भाइयों बहनों, 2000 तीर्थयात्रियों की क्षमता का
तीर्थ मंडली हॉल बनाया, भगवान बिरसा मुंडा पार्क बना रहा है, 15,000 करोड़ की रेलवे की परियोजनाएं आई, 3 वंदे भारत ट्रेन चल रहे हैं और 10,000 करोड़ के रोड बनने का काम भी निशिकांत दुबे के इनिशिएटिव से एक ही विधानसभा में हो रहा है। देवधर एयरपोर्ट बना, मैं ही आया था, इफ्को का नैनो यूरिया प्लांट लगा, 50 MBBS छात्रों का प्रथम बेंच मेडिकल कॉलेज का शुरू हो गया, आईपीडी विभाग का शुभारंभ हुआ, 2,000 करोड़ से देवधर में आउटर रिंग रोड बना, 1,000 करोड़ भागलपुर दुमका में 4 लेन रोड के लिए मंजूर हुआ और अब गरीबों के लिए क्या हुआ, 13,50,000 आयुष्मान भारत कार्ड बने, 5 लाख LPG के गैस के सिलेंडर गरीब माताओं को मिला, 3,50,000 गरीबों के घर में नल से जल पहुंचा, 1,75,000 घरों में बिजली पहुंचाई गई, 6500 और 5400 गांवों को पूर्णतया शौचालय से आच्छादित किया और 6500 रेडी पढ़ने वालों को 10 करोड़ रुपए का लोन मिला और 2 लाख लोगों को घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मुझे बताओ गोड्डा वालों, आप सभी को कोरोना का टीका लगा है या नहीं लगा है? जरा जोर से बोलो, लगा है या नहीं लगा है? लगा है, जरा हाथ ऊपर करो तो। मोदी जी ने कॉफी पिलाकर 130 करोड़ लोगों को टीका लगाकर कोरोना से सुरक्षित करने का काम किया। और उस वक्त ये राहुल बाबा क्या करते थे? वो कहते थे ये मोदी टीका है, मत लीजियो, लोगे तो बीमार पड़ जाओ। अच्छा है, गोंडा वालों ने सुना नहीं, सब लोगों ने टीका लगा दिया, आप बच गए। मगर जब राहुल बाबा ने देखा पूरे देश ने टीका लगा दिया, रात को अपने बहन प्रियंका जी को लेकर वो भी चुपचाप टीका लगाए, टीका लगा। अरे भाइयों बहनों, राहुल बाबा को शर्म आनी चाहिए। कोरोना जैसी महामारी में इस प्रकार का आप ओछी राजनीति करते हो, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हो। भाइयों बहनों, उनके पास ना नेता है, ना नीयत है, ना नीति। मुझे बताओ, अगर ये गठबंधन गठबंधन को बहुमत मिलता है तो देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कोई है? कोई है? चलो मैं एक एक कर पूछता हूं। ये लालू जी बन सकते हैं क्या? जोर से बोलना भाई, बन सकते हैं क्या? ममता दीदी बन सकती है? उद्धव ठाकरे, शरद पवार जी, स्टालिन जी, और देखो अब हंसना मत, हाँ, जरा भी मत हंसना। राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे क्यों हंस रहे हो भाई? हंसना नहीं चाहिए। राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? जब उनको पूछा कि आपका प्रधानमंत्री कौन है, तो कहा 5 साल हम बारी बारी बनेंगे। अरे गोड्डा वालों, ये परचूरन की दुकान नहीं है, 130 करोड़ का महान भारत है। यहाँ एक मजबूत नेतृत्व चाहिए। जो एकमात्र नेता है वो नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, आप मुझे बताना एक नाम जो प्रधानमंत्री बने और जो मैं पूछूं वो काम करे। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब कौन दे सकता है? जोर से बोलो, कौन दे सकता है? देश को कोरोना से कौन बचा सकता है? देश को आतंकवाद मुक्त कौन कर सकता है?
देश को नक्सलियों से मुक्त कौन कर सकता है? और देश को G20 कर कर दुनिया में यश कौन दिला सकता है? चंद्रमा पर चंद्रयान कौन पहुंचा सकता है? मंगल मिशन कौन सफल कर सकता है? करोड़ों स्टार्टअप के युवाओं को कौन समृद्ध बना सकता है? एक ही नाम है। मैं पूरे देश में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जहां जहां जाता हूं एक ही नाम आता है, मोदी 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 मोदी। और भाइयों बहनों, आज मैं आपको बता कर जाता हूं, ये मोदी मोदी का नारा इस बार भारत को पूर्ण विकसित भारत बनाने का काम करने वाला है। ये मोदी मोदी का नारा भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाला है। और ये मोदी मोदी का नारा और आपका आशीर्वाद भारत को महान भारत बनाने का काम करने वाला है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ जरा जोर से दोनों हाथ उठाकर, हमारे निशिकांत जी आगे आओ जरा, हमारे निशिकांत जी को फिर से जिताओगे क्या? जोर से बोलो, जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे वंदे